अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा खुश रहें। अ, मेरी ये दुआ है। यहाँ पे जी मैं सुबह के काम से फ़्री हो चुकी हूँ और काम से फ़्री होने के बाद आज मैं ना अम्मी की शर्ट लेके बैठ गई। अम्मी की शर्ट पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से और ना अम्मी ने ना इस सीज़न में ना ये शर्ट नहीं पहनी क्योंकि अम्मी की शर्ट की जो लेंथ थी ना वो थोड़ी कम थी। तो अम्मी ने कहा कि मुझे शर्ट की लेंथ जो है वो बना के दोगी तो मैं फिर ही पहनूँगी। तो जी फिर मैंने आज फाइनली शर्ट निकाल ही ली अम्मी की और कहा कि ना इसको मैं ठीक करके देती हूँ और जो है ना इसको फिर मैंने उधेड़ना शुरू कर दिया। इसकी मैंने पाइपिंग जो थी वो उधेड़ दी। और वैसे तो मैं काम में काफ़ी कामचोर हूँ क्योंकि अम्मी कब से बोल रही थी कि कर दो तो लेकिन ना बस यही था कि टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो हो नहीं पा रही थी। तो फिर आज मैंने थोड़ा सी कोशिश की और मैंने कहा कि चलो जी कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर अ, मैंने पाइपिंग जो थी उधेड़ दी और पाइपिंग को कर लूँगी दरमियान में से कटिंग। फिर जो लेंथ पड़ेगी तो वो उसके साथ लग जाएगी और दामन के लिए लेके आऊँगी लैस। पहले मैं एक लैस लेके आई थी तो वो जो थी ना लैस अम्मी के एक और ड्रेस स्टिच किया तो उसके साथ लगा दी। उसके साथ भी मैच होगी वो लेस अम्मी की। तो फिर अब इसके साथ के लिए ना और लेके आऊँगी। लेके तो आए हैं लेकिन उसका कलर डार्क है तो फिर इस वजह से ना रह गया। तो फिर इस वजह से ना काम रह गया। अब जो है ये जो ना कपड़ा था ना अम्मी की, मैंने बताया था आपको कि मैं अपनी जो है घर के कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ अपने और अपनी मामा के। तो यहाँ पे जो कपड़ा था ना बचा हुआ घर पे ही पड़ा हुआ था। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसका जो बॉर्डर है ना वो उतार लूँगी और बॉर्डर को हाफ फ्रंट पे और हाफ जो है बैक पे अटैच कर दूँगी। तो इस तरह जो है अम्मी की शर्ट की लेंथ जो है काफ़ी 3 इंच 4 इंच जो है लंबी हो जाएगी। तो अम्मी की जो लेंथ है ना पूरी हो जाएगी इससे। घर पे कपड़े सिलाई करने का बेनिफिट ये होता है कि जो कपड़ा बच जाए ना आपके पास होता है और जैसे ही कपड़े में कोई मसला आ जाए खुदा ना खास्ता तो फिर ये है कि घर पे ही उसको बंदा दोबारा से सेट कर लेता है। यहाँ पे जी मैं फिर अम्मी की शर्ट और छोड़ी बीच में और भाई ने भेजी थी चीज़ें कुछ तो इनको खोलने लग गई। भाई ने भाई से भेजा था अम्मी के लिए अबू के लिए ऑलिव ऑयल और कुछ ड्राई फ्रूट्स अम्मी और अबू दोनों के लिए ही आए हैं। एक शॉपर अम्मी का और एक अबू का है ताकि आपस में लड़े ना बच्चों की तरह और अपनी जो चीज़ें हैं ना अपनी अपने पास रखें क्योंकि अबू कहते हैं मेरे लिए चीज़ें भेजी हैं और अम्मी कहती हैं मेरे लिए भेजी हैं तो उन्होंने दो शॉपर जो है ना वो अलग अलग से बना के भेजे हैं बच्चों के। बचपन में ना माँ बाप के यानी कि हम लोग बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर माँ बाप जो है ना बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। उनकी केयर करना, उनका ख्याल रखना। और यहाँ पे अम्मी काफ़ी खुश बैठी थी क्योंकि उनके बच्चों ने उनके लिए चीज़ें भेजी थी। तो और बहुत सारी दुआएं की अम्मी ने अपने बच्चों के लिए और मेरे भाइयों के लिए। तो अल्लाह पाक उनके रिस्क में कारोबार में बरकत दे। वहाँ पे वो परदेश में हैं काफ़ी, यानी कि हमारे अपने माँ बाप के लिए और अपने पूरे घर के लिए वो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें खोली और ड्राई फ्रूट बहुत ही मज़े का था। फिर हमने थोड़ा सा खाया, खा के चेक किया तो काफ़ी अच्छा ड्राई फ्रूट था, मज़ा आया खाने का। ऑफ कोर्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी ड्राई फ्रूट की। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनका हम लोग इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और फिर ये हमारी ज़िंदगी में जो है काफ़ी यानी कि रोल प्ले करती हैं हम लोगों को खुश रखने में। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और हम लोग हमेशा खुश रहें। तो यहाँ पे जी फाइनली हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद यहाँ पे इनको कर दिया क्लोज़ और अबू की चीज़ें जो थी अबू को दे दी। यहाँ से फ्री होने के बाद हमने कुछ खाई पी और मज़े किए। अल्लाह की दी हुई जितनी भी नेमतें हमारे पास हों तो ये हमेशा कम ही लगती हैं। तो इंसान चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें हों।
यहाँ पे जी शाम का टाइम हुआ और अम्मी आई बाहर। तो मैं भी अम्मी के साथ ही पीछे भाग आई और फिर मैंने लिया, बैट बॉल खेलने का मेरा इरादा था, तो मेरा दिल किया था कि मैं बैट बॉल खेलूं। तो बैट बॉल खेल रहे थे बच्चे और मैंने फिर लिया रॉकेट शटर और रॉकेट शटर के साथ खेलने लगी। खेलना तो मुझे कोई नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि ना खेलूं, क्योंकि यहाँ पे जी मेरी भांजी जो है वो काफ़ी खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि खाला आपको खेलना नहीं आता। तो मैं अब उसे कह रही थी कि खेलना नहीं आता। खैर से गलती से ना एक शॉट लग ही गया, और अगर मुझसे शॉट लग जाता था तो उसे नहीं लगता था। तो बस फिर हम लोग दोनों से ना ऐसे ही खेलती रही। खैर हम लोगों ने थोड़ा सा इंजॉय किया, खेला और कोशिश की कि खेलें। और इस टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ना सर्दी थी ना यानी कि धूप थी, गर्मी थी। तो बहुत मज़े का मौसम था, इंजॉय करने वाला। यहाँ पे गार्डन में जब भी हम लोग आते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। हमें अच्छा लगता है गार्डन में आके, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो ग्रीनरी ऑब्वियसली वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। जब आप आते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है मूड और बहुत फ्रेश हो जाता है, और इंसान खुद को जो है ना मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स और जो है ना एनर्जी आ जाती है इंसान के अंदर। क्योंकि हम लोग अंदर रहते हैं तो अंदर की घुटन से हम काफ़ी तंग आ जाते हैं। तो ये जब आप आते हैं खुली फ़िज़ा में, तो खुली फ़िज़ा बहुत अच्छी लगती है। और फिर बच्चों के साथ अगर खेलें तो बच्चे तो वैसे ही फिर जो है ना अच्छा खासा, अगर इंसान टेंशन में भी हो तो काफ़ी रिलैक्स कर देते हैं बंदे को। यहाँ पे जी हम लोगों ने लगाए थे 2-3 माह पहले जो थे गुलाब के गुलाब के प्लांट्स। तो गुलाब के प्लांट्स जो है ना यहाँ पे आज हमारा एक फूल लगा, तो उसका कलर भी काफ़ी खूबसूरत है और बहुत खुशी हुई उसे देख के। तो हम लोग बाकी विज़िट किया तो ये हैं हमारे टमाटर के जो हैं प्लांट्स। तो इसमें ना टमाटर लगने शुरू हो गए हैं। हमारा एक पुराना टमाटर लगा हुआ था, ये किसी ने उतार के तो फेंक दिया। यहाँ पे आते हैं बच्चे खेलने, तो वो बच्चे शरारतें करते हैं, तो कुछ ना यानी कि नुकसान भी कर जाते हैं। ये लास्ट जो हम लोगों ने मोंगरे कितने ज़्यादा तोड़े थे यहाँ से। तो फिर यहाँ पे आप देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं मोंगरे। तो हम लोगों ने इतने खाने को भी दिल नहीं करता, और फिर ये लगे लगे जो थे ना पक गए सारे। अब इनका बना लेंगे बीज। यहाँ पे हमने लगाई हुई थी एक और कलम, इसके वो गुलाब की। तो ये गुलाब की जो कलम है ये फूट चुकी है, तो इसको भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ वालों ने नई क्यारी बनाई है और काफ़ी खूबसूरत क्यारी बनाई है। तो काफ़ी प्यारी बनाई है ना। तो ये व्यू भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया। खूबसूरत चीज़ें वैसे सबको बहुत अच्छी लगती हैं, और खूबसूरती देख के इंसान को खुशी एक अलग होती है। यहाँ पे जी मेरी भांजी चली गई वो बैट बॉल खेलने, और मैं फिर से अपनी जो थी ट्राई जारी रखी कि मैं भी मुझे खेलना आ जाए, ट्राई करूँगी तो। लेकिन फिर भी खैर कोई इतना अच्छा मैं खेल नहीं पाई। तो मेरे जब भाई खेलते हैं ना तो माशाल्लाह से वो खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं वो। तो मैं उनके साथ खेलने लगी तो वो कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो, खुद ही खेलो और साइड पे हो जाओ। तो तो इस दफ़ा ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले ना मैं ख़ुद को ना थोड़ा सा एक्सपर्ट कर लूँ, ताकि ना नेक्स्ट जब वो आएँ तो मैं उनके साथ खेल सकूँ ना। तो जब वो लोग आते हैं तो हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं उनके साथ, और बहुत मज़ा आता है हमें सबको मिल के बैठने का, बातें करने का, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने का। तो इन सब का अपना ही एक जो है ना अपना मज़ा होता है। यहाँ पे जी शाम का वक्त है और सूरज हो रहा है गुरूब, तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरी भांजी लेके आ गई है बिस्किट, और मैंने उसको बिस्किट खोल के दिया। ये देखें मेरा ये व्यू जो था ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बैठी हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। और फिर हम
बैठने के बाद हम लोग निकली हुई थोड़ा सा वॉक के लिए। तो हमने कहा कि चलें जी, अब यहाँ पे तो हमने इंजॉय कर लिया, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। वॉक करके आए तो कॉलोनी के पार्क की तरफ निकले। तो वहाँ पे इस टाइम जाएं तो जो है लोग जो हैं वहाँ पे जेंट्स आए हुए होते हैं, वो भी टेनिस खेल रहे होते हैं वहाँ पे, तो कुछ वॉक कर रहे होते हैं। फिर हम लोग जो है ना इधर रोड पे ही वॉक की और थोड़ा सा इंजॉय किया। और फिर हम लोगों को एक यहाँ पे चलते चलते झूला नज़र आया। तो हम लोग बैठ के फिर झूले पे झूला जो है ना, कहते हैं कि दिल तो अभी बच्चा है, तो बच्चे तो कहते हैं कि हम लोगों ने झूले लेने हैं। फिर हम लोगों ने लिए झूले और इंजॉय किया। इसी तरह आप भी अपने आप को खुश रखा करें, इंजॉय किया करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ किया करें। ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी में परेशानियां काफ़ी होती हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। तो अपने आप को खुश रखें, कुछ ना कुछ अपने लिए स्पेशल बनाएं, खाएं और कहीं जाएं, कुछ अपने लिए टाइम निकाला करें। जिससे ना है अपने लिए टाइम निकालने से ये होता है कि आप लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और जब भी आप लोग बोर हो रहे हों तो आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखना है और आप लोग हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। क्योंकि जब मैं अंदर की एक्टिविटीज़ से बोर हो जाती हूँ ना, घर के काम से या किसी भी चीज़ से, तो मैं फिर आराम से आती हूँ बाहर और जो है ना अपने आप के लिए टाइम निकालती हूँ, फिर ख़ुद को थोड़ा सा टाइम देती हूँ। जब हम लोग ख़ुद को टाइम देते हैं तो हमारी जो लाइफ है काफ़ी आसान हो जाती है। इसके साथ ही मेरा यहाँ पे व्लॉग ख़त्म होता है। आपने अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखना है और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आप लोग ना अपने लाइफ को बहुत सारा एंजॉय किया करें, ख़ुद को टाइम दिया करें और बाहर निकला करें। जब थकती हूँ ना, अपने काम से फ्री होती हूँ, तो फिर मैं आ जाती हूँ बाहर और खूब सारा एंजॉय करती हूँ। बस फिर अम्मी जितना मर्ज़ी कहेंगे काम करो, फिर मेरा तो कोई काम का मूड नहीं होता। क्योंकि फिर हम लोग जब थक जाते हैं तो फिर चाहे जितना भी काम करें तो फिर हमसे काम नहीं कंप्लीट होता है। तो इसलिए फिर जब थक जाते हैं तो अपने लिए टाइम निकाला करें, ख़ुद को टाइम दिया करें, रेस्ट किया करें। और जहाँ पे ना आपका दिल खुश होता है जिस काम से, तो फिर बस फिर वो खाया पिया और वॉक शॉक की और घुमा फिरा, मेरा तो यही है शौक़। तो इसके साथ ही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।